हेलो एवरीवन। आज हम इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? एमरजेंसी एग्जिट। एमरजेंसी एग्जिट। एमरजेंसी का क्या मतलब होता है? आपातकालीन। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो विदाई और बाहर निकालना सेम है, इमरजेंसी एग्जिट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑन द मणिपुर चीफ मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर्स के रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा देना। मणिपुर चीफ मिनिस्टर्स एपोस्ट्रोफी एस मतलब का, जहाँ पे लास्ट में TION रहता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होती है। द मणिपुर चीफ मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। नेक्स्ट देखते हैं। एन बीरेन सिंह इज फाइनली शोन द डोर बट पीस इन मणिपुर इज एलोसिव। एन बीरेन सिंह को फाइनली आखिरकार दरवाज़ा दिखाया गया। यहाँ पे इस प्लस V3 लगा हुआ है, इस प्लस V3 लगा हुआ है, मतलब पैसिव वॉइस में यूज़ किया हुआ है। पैसिव वॉइस मतलब जब एक्शन वो खुद नहीं करते हैं, किसी और के द्वारा किया जाता है, तब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। एन बीरेन सिंह को दिखाया गया, किसी और के द्वारा हो रहा है। इज़ फाइनली शोन द डोर, रास्ता या दरवाज़ा दिखाया गया। लेकिन पीस इन मणिपुर, मणिपुर में शांति की बहुत दूर दूर तक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन ए लॉन्ग ओवरड्यू डिसीजन। ये डिसीजन है, ये बहुत प्रतीक्षा के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद आई है। एन बीरेन सिंह रिजाइन। एन बीरेन सिंह रिजाइन कर लिए एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ऑन संडे February 9, 2025। संडे को या रविवार को मणिपुर के चीफ मिनिस्टर पद से एन बीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया। इट वॉज रिपोर्टली अंडर ड्यूरेस ड्यू टू ग्रोइंग डिसीडेंस। ये क्यों हुई? ड्यू टू ग्रोइंग डिसीडेंस मतलब डिसीडेंस बढ़ रही थी। डिसीडेंस मतलब असंतोष, जहाँ पे खुशियाँ नहीं है, असंतोष बढ़ रही थी। ड्यू टू ग्रोइंग डिसीडेंस किसमें? विद इन द भारतीय जनता पार्टी, BJP में ये डिसीडेंस बढ़ रही थी। लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट इवन एज opposition Congress planned a no confidence motion in the assembly। असेंबली में, विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मतलब अविश्वास, कोई विश्वास नहीं है, इस तरह के प्रस्ताव लाए जाने की दबाव में हुआ है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड रिसेंटली शॉट द सर्विसेज of the Central Forensic Science Laboratory to provide a sealed cover report on leaked audio tapes that is examining। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड रिसेंटली शॉट मतलब यहाँ पे मांगी है। क्या मांगी है? सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टू प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करेंगे? सील्ड कवर रिपोर्ट, जो सील किया हुआ है रिपोर्ट, ऑन लीक्ड ऑडियो टेप्स दैट इज एग्जामिनिंग, जो कि यहाँ पे एग्जामिन किया जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है। अलेजली यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, फीचरिंग मिस्टर सिंह एज एन इंस्टिगेटर। इंस्टिगेटर मतलब उकसाने वाला ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जाति संघर्ष के लिए, जाति संघर्ष को उकसाने के लिए। दैट हैज़ रेस्ड फॉर मंथ्स बिटवीन टू कम्युनिटीज़ इन द स्टेट में जो दो समुदाय के बीच में चल रही है
इसके ऊपर में। आगे देखते हैं आगे क्या है। दिस प्रॉक्सिमेट रीजन्स अपार्ट, ये जो प्रॉक्सिमेट रीजन है, आसपास के रीजन है, आसपास के रीजन है, इसके अलावा, अपार्ट्स मतलब इसके अलावा, दिस प्रॉक्सिमेट रीजन्स अपार्ट मिस्टर सिंग्स कॉन्टिन्यूशंस, कॉन्टिन्यूशंस मतलब बीरेन सिंह का पदासीन, was long made untenable with the ethnic conflict having shown few signs of abating. abating का क्या मतलब होता है? abating का मतलब होता है कम पावर देना। इसके क्या दिखा रहा है? few signs, बहुत कम साइंस दिखा रहे हैं, बहुत कम लक्षण दिखा रहे हैं इसका। him being seen as a championing the cause of chauvinist from one group. chauvinist का मतलब होता है श्रेष्ठवादियों। आगे देखते हैं। in any case the union government had de facto used the provisions of article 355 to seize control over law and order without declaring its imposing. बोल रहे हैं कि इन एनी केस केंद्र सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट हैड, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पर कंट्रोल करने के लिए, सीज कंट्रोल, सीज इसे तो सीज का मतलब हड़पना, तो यहाँ पे कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए जो अनुच्छेद है 355, इसको लागू करने के बिना लागू किए उन्होंने इस प्रावधान को, इस प्रोविज़न को यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर सिंग्स रेथोरिक अबाउट द कुकी, जो हमार कम्युनिटीज़, इस कम्युनिटीज़ में परसिस्टेंटली एक्यूजिंग, उन्होंने आरोप लगा रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं किस पर? ऑफ बीइंग इन्फ्लिट्रेटर्स, जो घूसपैठिया होते हैं, पैसा दे के कुछ कराना, फ्रॉम म्यांमार एंड प्रोवाइडिंग ए हेवन यहाँ पर आश्रय देना, टू ड्रग डीलर्स, किसको आश्रय देना? ड्रग डीलर्स को, एंड इलिसिट क्रॉप कल्टीवेटर, जो कोई अवैध तरीके से क्रॉप कल्टीवेटर से फसल उगाने वाला, क्रॉप कल्टीवेटर मतलब फसल उगाने वाले, अवैध क्रॉप कल्टीवेटर्स, फ्यूएल्ड द एंटीपैथी, फ्यूएल्ड का मतलब होता है जैसे कि अपोजिशन पार्टी को और उकसाने के लिए, जैसे बोलते हैं घी में आग जलाना, फ्यूएल्ड द एंटीपैथी ऑन बोथ साइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके दोनों साइड में एंटीपैथी देना। वाइल हिज इनएबिलिटी मतलब कोई एबिलिटी नहीं है, टू रीन वायलेंट ग्रुप को, इसको रोकने के लिए, इनएबिलिटी दैट ओपनली ब्रांडिश्ड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जो भी आधुनिक वेपन्स को यूज कर रहे हैं खुले में, मैनी लूट फ्रॉम पुलिस आर्मर्स, पुलिस शस्त्रागारों से भी लूटे हुए, क्रिएटेड ए कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी, और कल्चर में इम्प्यूनिटी को क्रिएट किया जा रहा है। इम्प्यूनिटी मतलब दंड मुक्त, कोई सज़ा नहीं दिया जा रहा। आगे देखते हैं। विथ द बीजेपी परसिस्टिंग विथ हिज लीडरशिप, विथ बीजेपी परसिस्टिंग मतलब लगातार, विथ हिज लीडरशिप देयर वॉज लिटिल होप, यहाँ पे बहुत कम उम्मीदें हैं, बहुत कम उम्मीद थी। वॉज लिटिल होप फॉर एनी रिकॉन्सिलेशंस मतलब उसको सुलझाने के लिए,
कोई सुलझाने के लिए बहुत कम उम्मीद थी। एज सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज रिफ्यूज टू एंगेज इन पीस टॉक। ये शांति के बात के लिए इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इसको बात करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैड द बीजेपी शुड नाउ मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी बाय लुकिंग फॉर ए न्यू लीडर। यूनियन गवर्नमेंट एंड बीजेपी को एक लुकिंग फॉर मतलब तलाश में, क्या तलाश में? फॉर ए न्यू लीडर के तलाश में ऐसे नए, लुकिंग फॉर ए न्यू लीडर मतलब नए नेता की तलाश में अच्छा मौका को इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी बाय लुकिंग फॉर ए न्यू लीडर हु इज़ अनबर्डन्ड मतलब उनके पास कोई बोझ ना हो। बाय द सिनानियन ऑफ मिस्टर सिंग्स रूल एंड विलिंग टू वर्क, और काम करने का इच्छा हो उनका, विलिंग टू वर्क टुवर्ड्स जेन्युइन रिकॉन्सिलेशंस, इनको कुछ सुलझाने के लिए या अच्छा काम करने के लिए उनका इच्छा हो। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड में क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट शुड एक्सीलरेट, इनको तेज करना चाहिए। क्या तेज करना चाहिए? द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सिविल सोसाइटी लीडर्स इन टॉक, इस बातचीत में जो प्रोसेस है उनको तेज करना चाहिए। येट अगेन, फिर एक बार टू एड्रेस इमीडिएट इशू को भी एड्रेस करना चाहिए, निपटाना चाहिए। सच एज द रिहेबिलिटेशन एंड रिटर्न ऑफ ओवर 60,000 डिप्लेस्ड पीपल, जिसको डिप्लेस्ड किया गया है, फिर से उसको रिटर्न लाना, वापसी करना। नेक्स्ट देखते हैं। दिस विल ले द ग्राउंड, इसके लिए ग्राउंड को भी तैयार करना होगा। विल ले द ग्राउंड, जमीन को तैयार करना होगा। फॉर ए पॉलिटिकल सॉल्यूशन, इस राजनीतिक सॉल्यूशन के लिए एक जमीन को तैयार करना होगा। एंड एड्रेस ग्रीफनेस इन द हिल्स एंड द वैली, इसमें पहाड़ वो घाटियाँ, इससे निपटने में मददगार होगा। आगे देखते हैं। आगे है देयर आर इनफ इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे काफ़ी जितना ज़रूरत है उतना सही है। देयर आर इनफ इंस्ट्रूमेंट इन इंडियाज फेडरल सिस्टम दैट अलाउ फॉर क्रिएटिव सोल्यूशन, इसे क्या अलाउ करना होगा? क्रिएटिव सोल्यूशन विद इन द स्टेट सिस्टम, इस स्टेट सिस्टम में क्रिएटिव सोल्यूशन को लाना होगा या इसको अनुमति देते हैं। विच हैव ऑल्सो वर्कड वेल, जो कि बहुत अच्छा से काम करेगा। इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, और दूसरी तरफ क्या होगा? इस लड़ाई झगड़ा को भी एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, लेकिन ऐसे समाधान प्रस्तावित किए जाने से पहले, बिफोर सच सोल्यूशन आर mooted, इस तरह के सोल्यूशन आने से पहले क्या जरूरी है? आर नेसेसिटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड एन एंड टू वांटन वायलेंस, और जो हिंसा है निरर्थक, जो बिना मतलब का वायलेंस हो रहा है, ये सबको एंड करें। मिस्टर सिंग्स रेजिग्नेशन शुड पेव द वे, मिस्टर सिंह का जो रेजिग्नेशन है ये कैसा रास्ता है? फॉर मोर सच मेजर्स एंड इट वुड बी
रिमिस का क्या मतलब होता है? लापरवाही। इट वुड बी रिमिस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू नॉट फॉलो अप ऑन दिस क्विकली। अगर इसको जल्दी से फॉलो अप नहीं करना है, अगर इस तरह के मेजर्स को अगर जल्दी से फॉलो अप नहीं किया जाएगा तो ये लापरवाही हो सकती है। इट वुड बी रिमिस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू नॉट फॉलो अप ऑन दिस क्विकली। तो चलिए आज तक इतना ही। थैंक यू।